मकान से, दौलत से, सबसे, कपड़ों से भी प्यार होता है कईयों को। तो इसलिए कहते सबसे जब चारों तरफ वृत्ति इंसान की भंग होती है तो वो ईश्वर की ओर नहीं लग सकता। जब चारों ओर से वृत्ति एकाग्र होती है तब वो हमें ईश्वर की ओर ले जाती है, फिर उसको दुख भी दुख नहीं लगता। महात्मा बुद्ध महलों में रहे थे, महलों में पले, पिता ने कभी फूल भी मुरझाने नहीं दिए। ऐसी सुख सुविधाओं में, ऐसे आनंदमयी वातावरण के अंदर रखा। परंतु जब ज्ञान की दृष्टि खुली और जब उनको वैराग्य हुआ और उन्होंने अपने महल का परित्याग किया तो वो नंगे पैर जाते थे जंगलों में, कांटे चुभते थे, कोमल कोमल पैर थे फूलों के जैसे, तो कांटे चुभते और खून निकलता उसके अंदर से। परंतु उस दुख को भी उन्होंने दुख नहीं माना। उनका एक राजा मित्र था, जब उसने ऐसी अवस्था देखी कि कपड़े भी फटे हुए हैं, शरीर पर मैल है, कितने दिनों से स्नान नहीं किया हुआ है, बालों में धूल मिट्टी जम गई है, जब ऐसी दयनीय अवस्था को देखा तो उस मित्र ने कहा कि गौतम, ये कैसी अवस्था है, ये कैसी अवस्था है? इससे तुम अच्छे महल के अंदर थे, महल में आराम से रहते, भगवान का भजन तो करना था। क्या महल में भजन नहीं होता? भगवान महल में रह के भक्ति होती। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने उत्तर दिया कि हे मेरे मित्र, तुम्हें दुख दिख रहा है, मुझे तो दिखता ही नहीं है। मेरे पास ना सुख को देखने का समय है, ना दुख को देखने का समय है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी पुरुष सुख और दुख को समान जानता है। दुख भी आ जाएगा तो भी वो उसमें उतावला नहीं होगा, और सुख भी आएगा तो उसके अंदर भूलेगा नहीं कि हाँ भी मुझे सुख आ गया, मुझे बहुत मिल गया। वो समदृष्टा रहता है। क्या रहता है? समदृष्टा, समान दृष्टि रखने वाला। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, कितना बड़ा कुछ मिल जाए तब भी उसकी जो दृष्टि है वो अपने पैर पर नहीं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी हो जा। क्या हो जा? मूर्खों से संसार भरा हुआ है। मूर्ख लोगों की कमी दुनिया में, मूर्खों को तो बिन ढूंढे मिल जाएंगे, परंतु ज्ञानी पुरुष की यहाँ पर, ज्ञानी पुरुष का मिलना जो है वो संभव नहीं। और ज्ञानी कैसे बना जाता है? ज्ञानी बनेंगे जब हम सत्संग में आएंगे। और आने से भी बात नहीं है, आने के बाद उस चीज को अपने जीवन में धारण करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। जैसे महापुरुष कहते भी ऐसा जीवन जियोगे तब तुम्हारे अंदर से आत्मा कहेगी कि हाँ मैं सही हूँ। तो अभी विचार करो भी, इतनी उम्र हो गई है, जैसे मान लो किसी की 40 साल 50 साल, पूछो अपने आप से भी हमने क्या संसार से ले लिया, भाई क्या कर दिया यहाँ पे आकर के, हमने कौन सा तीर मार दिया? कहते आए थे जिस काम को भूल गई वो बात, क्या ले मिलियो राम से जब खाली दोनों हाथ। भी जब यहाँ से इतना कमाई करनी है, जब दुनिया में हम कमाई करते हैं, क्या कमाते हैं दुनिया में? पैसा। किस लिए कमाते हैं? ताकि उस पैसों से हम जरूरतों का सामान, सुख का सामान खरीद सके। सामान पैसों से आएगा, बिस्तरा लेना हो, कपड़े लेने हो, बढ़िया गहने लेने हो। तो इसी प्रकार कहते हैं अगर आत्मा का सुख पाना है, आत्मा के लोक में जाना है, परमात्मा के आनंद में जाना है, तो उसकी भी क्या करनी होगी? कमाई करनी होगी।